फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेस मैन यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो इंडिया एंड नेपाल के रिलेशनशिप पे है कि आजकल नेपाल और इंडिया के कैसे रिलेशनशिप है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि जो नेपाल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो हमारा लिपू लेक वाला रीजन है, ठीक है, लिम्पिदुरा वाला रीजन है, उसको कहीं ना कहीं अपने कंट्री में या फिर अपने मैप में दिखाना चाहता है और वो बताता है कि ये एरिया नेपाल को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्यों नेपाल ऐसा कर रहा है। ठीक है, और सडनली नेपाल को अभी 2020 में ही ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं कि एक्चुअली नेपाल में हुआ क्या है, या फिर नेपाल ने अभी रिसेंटली टाइम में इंडिया के साथ कैसे संबंध को आगे बढ़ाया है। तो पहली चीज़ हमें पता है कि अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली साहब, इनकी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। अब आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए ये साउथ एशिया में ये लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है और पूरे एशिया में ये थर्ड है। तो आप समझ चुके हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी अब देखें तो एक रशिया, ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट तो इतनी नहीं होती है, बट आप चाइना और उसके बाद आपका नेपाल। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उनका एक इन्फ्लुएंस होगा, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नेपाल की गवर्नमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस या दबदबा चाहेगी कि ठीक है उनकी आइडियोलॉजी को ही एक किसी अदर कंट्री में भी फॉलो किया जाए, ताकि उनके जो टर्म्स है या फिर उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं ईजी फुलफिल या इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि KP शर्मा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा है, ठीक है, कि नेपाल जो कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिदुरा जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये नेपाल की टेरिटरी है। ओके, और क्या ये ऐसा नेपाल किस बेसिस पे कह रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि 1816 के टाइम पे जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, मतलब जब ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, उस टाइम पे नेपाल के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, सुगौली ट्रीटी। उसके अंडर ये जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं नेपाल को बिलोंग करता था, ठीक है, नेपाल को बिलोंग करता था। तो ये एक बेसिस बना के नेपाल आज ये बात बोल रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम पिछले साल भी, अगर आप अक्टूबर नवंबर आप कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये पिछले साल भी था, बट उस टाइम पे डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इंडिया ने कहीं ना कहीं नेपाल को, ठीक है, मना लिया था। बट अब ये फिर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी देखिए इसको एक्सलेट होने के रीजंस क्या है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ये याद रखिए, 80 किलोमीटर अभी एक ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड बनाया है ताकि जो हमारे पिलग्रिम हैं, ठीक है, कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि ये एक हमारे जो श्रद्धालु हैं ये लोग दर्शन करने जाते हैं, तो इनको ईजी हो सके, रीच हो और टाइम कम लगे। तो जब से रोड बना तब से ये प्रॉब्लम थोड़ी गर्मा गई है, ठीक है। ओके, तो अब हमने ये देखा कि एक्चुअली अभी नेपाल ने किया क्या है। ओके, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो लिम्पिदुरा जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं जो काली रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर ये अभी आजकल न्यूज़ में है तो आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा, MCQs में या फिर आपके स्टेटमेंट में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो हमने ये देखा कि रिसेंटली नेपाल ने किया क्या है या फिर कैसे रिलेशन इंडिया और नेपाल के बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड में देखते हैं कि एक्चुअली इंडिया और नेपाल का रिलेशन कैसा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया नेपाल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन हुई थी 1950, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और नेपाल गवर्नमेंट है वो भी बहुत रिस्पेक्ट करती आई है, ठीक है। इसकी वजह से जो अगर आप देखिए जो नेपालीज़ हैं, कुछ ऐसे वीज़ाज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए बहुत सारी जो UPSC की जो वैकेंसीज़ होती हैं वहाँ पे भी लिखे रहते हैं कि ठीक है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे जो कि हम थोड़ा बहुत एक अच्छा बिहेवियर है, या फिर आप देखिए कि हम उनके लिए अपनी कंट्री में इतने एक्सेस देते हैं, तो वो उसका जो बेस है वो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी है, ठीक है। ओके, ये दूसरा कि देखिए जो इंडिया ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया नेपाल के डेवलपमेंट के लिए। अब वो अलग अलग एरिया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, रूरल हो, कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट या एजुकेशन, ठीक है, हमने ये हेल्प किया है। साथ में जो इंडिया का जो कॉन्टिनेंट जो अगर आप देखें तो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी सोर्स है इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आप देखिए जो हमारी ट्रीटी हुई थी, ठीक है, ट्रेड ट्रीटी 2009 में हुई थी, उसके बाद से हमने नेपाल को और भी ज़्यादा एक्सेस दिया है कि वो इंडियन मार्केट
में आए, ठीक है। साथ में हमने जो नेपाल की आर्मी है उनके मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत हेल्प किया है, ठीक है, कैसे इक्विपमेंट या फिर ट्रेनिंग के थ्रू। ओके, साथ में अगर आप देखें तो 2015 में जो अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे घर टूटे थे या फिर बहुत सारे जो नुकसान हुई थी, उसमें इंडिया गवर्नमेंट ने करीब करीब देखिए तो जो रिबिल्ड करने की बात आई कि घर हम बनाएंगे जो भी डैमेज में टूटा है, उसके लिए भी इंडिया ने कुछ फाइनेंशियल एड दिया। ओके, तो ये चीज़ें ऐसा हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल की हेल्प की है। देखिए अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं कि कोई हेल्प करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट ये आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट मिली थी इंडिया को, ठीक है, 1950, तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि अगर इंडिया चाहे तो फोर्सफुली जैसे नेपाल को सब्जुगेट कर सकता था, बता सकता था कि ये नेपाल इंटरनल पार्ट है इंडिया का, बट ऐसा नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ को नाराज़ करना कि हम अभी अभी एक न्यूली बॉर्न कंट्री हैं और हम सब्जुगेट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हमने उनकी जो सॉवरेनिटी थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरह हम गए कि ठीक है आप भी एक सॉवरन कंट्री है, हम भी एक सॉवरन कंट्री है। ओके, तो जस्ट ये है कि उस टाइम पे इंडिया ने कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज़ नहीं फॉलो की, और दोनों की सॉवरन कंट्री जो सॉवरेनिटी थी उसकी रिस्पेक्ट ही, चाहे वो इंडिया हो या नेपाल हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं जब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे रहे हैं, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, अब ये है कि ये सारी चीज़ अब हम 2020 में करें तो क्या इंडिया अब क्या चाहता है, ठीक है। तो जैसे देखिए 2014 में जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम पे भी जो उनकी पहली विजिट थी, ठीक है, अगर आप देखें तो नेपाल में जाते हैं और उन्होंने इन चीज़ों पे फोकस भी किया, सॉवरन इक्वालिटीज़, शेयर इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कहीं ना कहीं अभी देखें तो अभी हम एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो दोनों ही कंट्री के लिए हैं, ठीक है। तो ये अभी इंडिया चाहता है कि अभी हम प्रॉस्पर हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या नेपाल, दोनों ही हो, ठीक है। तो ये इंडिया चाहता है। ओके, अब यही है कि ये टेंशन बढ़ता जा रहा है, जो नेपाल बोल रहा है हम यूएन में लेके जाएंगे, या फिर चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, और जो भी है कि ठीक है आप कन्फ्रंटेशन करिए इंडिया के साथ या जो भी है, ठीक है। तो अब ये इन सब चीज़ों को लेके तो देखिए वो नेपाल जो कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब बीइंग अ इंडियन या फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है। तो जो मुझे लगा वो मैं वे फॉरवर्ड आपके आगे रखता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो हमारे डिप्लोमेटिक मूव्स है उसका यूज़ अच्छे से करें हम, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे कमिटमेंट्स है उसको हम टाइम बाउंड मैनर में ही इम्प्लीमेंट करें, ताकि ऐसा ना लगे किसी नेशन को कि ठीक है इंडिया अगर एक पावरफुल नेशन है, वो अब इंडिया उनको क्या कहते हैं, उनको छोटा समझ रहा है, ठीक है, ऐसा इन्फीरियर फीलिंग्स ना हो उनको, ठीक है। तो पहली चीज़ कि हम टाइम बाउंड मैनर में ही इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ कि देखिए ये मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट लगा कि देखिए अल्टीमेटली अगर आप देख रहे हैं, और चाहे पाकिस्तान है या फिर कोई और नेशन है, हम कहीं ना कहीं टैकल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन नेशन के कंपेयर मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक पावर हैं, ठीक है। बट जब चाइना की बात आती है तो हमारी डिफेंसिव पॉलिसी होती है, वही हमेशा बॉर्डर पे बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं या फिर कहीं भी घुस जाते हैं। तो हमें एक इकॉनमी और मिलिट्री पावर की तरफ अपना एक रुझान रखना होगा, ताकि हम जो एग्रेसिव बिहेवियर है चाइना का, क्योंकि जब हम एक इकॉनमी और मिलिट्री पावर होंगे तो ही फिर जो एग्रेसिव बिहेवियर है चाइना का उसी को हम कम कर सकेंगे और काउंटर कर सकेंगे, ठीक है। तो और जो हमारी डिफेंसिव पॉलिसी है तो वो कहीं ना कहीं जब ही ख़त्म होगा जब हम एक इकॉनमी और मिलिट्री पावर होंगे। ओके, तो कि हम एक पावरफुल नेशन बनना चाहते हैं, बट इस कॉज पे नहीं कि हम हमारे जो फ्रेंडली नेशन है हम उनके जो इंटरेस्ट है या मैटर या सेंसिटिव मैटर्स हैं, ठीक है, उसकी हम रिस्पेक्ट ना करें या इग्नोर कर दे, तो हम ये भी नहीं चाहते, ठीक है। इंडिया शुड प्रपोज, देखिए अब जैसे डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही है, ठीक है, हमारे जो भी हैं डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट है, या फिर जैसे कि देखिए हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, अभी वो भी बात करेंगे। तो ठीक है, जैसा इंडिया अभी चाह रहा है कि ठीक है इन जो भी मुद्दा चल रहा है इसको अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला जाए, क्योंकि अभी देखिए पैंडमिक इशू है जो कोविड-19, पहले इसको चाहे नेपाल को भी फाइट करना है, इंडिया को भी फाइट करना है। ओके, तो अभी चाहते हैं कि इस इशू से ज़्यादा जो प्रायोरिटी हम किसी और इशू को दें, या फिर कुछ अच्छा एक सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर वो नहीं है तो इंडिया को प्रिपेयर रहना होगा कोई एक ऐसा अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जिसमें दोनों के ही म्यूचुअल बेनिफिट हो। ओके, और जो लास्ट यही है कि
इंडिया को अपने सॉफ्ट पावर जो इंडिया यूज़ करता हुआ आया हो, अभी तक आया है बहुत सारे कंट्री के साथ, कि हम सॉफ्ट पावर यूज़ करना चाहिए। हमें नेपाली गवर्नमेंट या फिर वहाँ के लोगों को बताना होगा कि हमारा एक कॉमन कल्चर है, हमारी फ्रेंडशिप, जो हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें एक सॉफ्ट पावर का यूज़ करके अभी ये जो एक मैटर एक्सकेलेट हुआ है, ठीक है, या फिर जो एक टेंशन की तरफ जा रहे हैं जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा और इसको जो यूज़ करेगा वो चाइना करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नेपाली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बताना होगा, या फिर समझ उनको भी आ रहा है, बट एक वही है कि अभी हमें अपने लेवल पे तो ट्राई करना चाहिए। तो ये है इंडिया नेपाल का रिलेशन, ठीक है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।